अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, आज फ्री फॉल मोशन के बारे में बात करेंगे। टोटल देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है और डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बदल जाती हैं फ्री फॉल मोशन में। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है फ्री फॉल मोशन, इसमें किसी ऑब्जेक्ट के फॉल की बात हो रही है, गिरने की बात हो रही है और फ्री है। अच्छा, फ्री फ्रॉम क्या है? फ्री फ्रॉम एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पर फ्री का वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एक बड़ी अहमियत ये है कि बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस से फ्री, ठीक है ना। जितना फ्री होगा उतना बेहतर है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो इसका मतलब ये दो बातें जो है ना आपने समझनी है। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से होने वाला मोशन, ग्रेविटी के अंदर होने वाला मोशन, और फिर दूसरा जो है वो है फ्री फॉल मोशन, आज़ादाना गिरने वाली हरकत। तो देख लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपरली एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि फॉल कर रहा हो अंडर द सोल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। हालांकि इसका नाम फ्री फॉल है, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो उस पर सिर्फ एक्ट कर रही है एक फोर्स, और वो फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो उसे फ्री फॉल कहा जाएगा। यानी कि एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, ठीक है। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि फॉल कर रहा है या मूव कर रहा है। फॉल से ज़्यादा बेहतर मूव का वर्ड कर देते हैं, क्योंकि वो अपवर्ड मोशन भी कर सकता है। सिर्फ अगर ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है या ग्रेविटी की मौजूदगी में नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उस मोशन को कहते हैं फ्री फॉल मोशन, आज़ादाना गिरने वाली हरकत। जिसकी पहली मिसाल एक स्काई डाइविंग की आप देख सकते हो। हालांकि स्काई डाइविंग के अंदर एयर रेजिस्टेंस एक टाइम पर आ जाती है, लेकिन एक बात यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो मिसाल है फ्री फॉल मोशन की। इसी के साथ साथ अगर बंजी जंपिंग की जा रही है, इस तरीके से रस्सी बांध के जंप किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो शख्स है वो नीचे की तरफ गिर रहा है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। सो बंजी जंपिंग भी एक एग्जाम्पल होती है फ्री फॉल मोशन की। या एक कोई भी बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, क्रिकेट के अंदर बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर बॉल जा रही है, ये सब जो है वो फ्री फॉल मोशन की मिसालें हैं। तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट जो है उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, इस बात को याद रखना है। जितनी एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी उतना बेहतर फ्री फॉल, या उतना एक्यूरेटली हम उस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल मोशन कह सकते हैं। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इनकाउंटर नहीं करता एयर रेजिस्टेंस को। एयर रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी, तब हम उसको बोलेंगे फ्री फॉल। और जितने भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ के ऊपर, वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड के साथ। एक्सेलरेशन के दो यूनिट मीटर पर सेकेंड को हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दो बातें आपने याद रखनी है फिलहाल। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, और दूसरी बात ये कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में होता है तो वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करता है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 होती है, जिसको राउंड ऑफ करके हम 10 भी ले लेते हैं, बट एक्यूरेटली 9.8 होती है। देखो, एक बॉल और एक पर को हवा की मौजूदगी में गिराया जा रहा है। आप देख सकते हो बॉल पहले जाके टकरा गई और जो पर होगा वो काफ़ी देर तक हवा में रहेगा, ऐसा हवा की मौजूदगी में। पर वहीं का वहीं रह गया, तकरीबन हवा में ही ऊपर नज़र आ रहा है और बॉल नीचे पहुंच गई है। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट बिना किसी एयर रेजिस्टेंस के किया जाए तो देखो क्या असर नज़र आता है। एयर अगर हमने ख़त्म कर दी तो आप देखो बॉल और जो पर है वो एक ही साथ नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली एक साथ पहुँचे। तो जो मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल मोशन करता है उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। देखिए दोबारा से पिछले वाले को देखो, हवा मौजूद होगी ना तो भारी ऑब्जेक्ट जल्दी गिरेगा, हल्का ऑब्जेक्ट हवा में रुक जाएगा। ये फीदर रुक गया, बॉल ज़मीन तक पहुँच भी गई है। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर है, जैसे वैक्यूम में हमने बॉल और इस पर को गिराया तो दोनों एक साथ ज़मीन की तरफ जा रहे हैं और एक ही साथ जाके जो है वो ज़मीन से टकराए, तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। ठीक है भाई, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है।
एयर रेजिस्टेंस ना हो तो जो एक्सेलरेशन होता है, चाहे बॉडी का मास कुछ भी हो, वो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिसाल के तौर पे इस 9.8 वाली बात को समझ लो। अभी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया ही है तो वेलोसिटी 0 है और टाइम भी हो रहा है 0 सेकेंड, जो कि स्टॉप वॉच से नापा होगा। फिर गिरते गिरते जब 1 सेकेंड गुजर जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में आने वाला चेंज डिवाइड बाय टाइम। तो अगर इस केस के अंदर देखो तो वेलोसिटी में कितने का फ़र्क आया, 9.8 का 1 सेकेंड में फ़र्क आया, तो एक्सेलरेशन है 9.8। 2 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है वो हो गई 19.6। 2 सेकेंड में जो फ़र्क आ गया, पहले 1 सेकेंड में 9.8 का फ़र्क आया, फिर एक 9.8 का फ़र्क आया, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा 19.6। फिर 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी में दोबारा 9.8 का फ़र्क आ जाएगा और जैसे ही 19.6 में 9.8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.4। गिरते हुए 4 सेकेंड हो जाएंगे तो हो जाएगा 39.2। और वो कैसे आया, इस वैल्यू के अंदर हमने प्लस किया 9.8 तो आंसर आ गया 39.2। तो याद रखिए हमेशा हमेशा फ्री फॉल मोशन में जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे मूव कर रही है तो हर सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है 9.8 और फाइनली 5 सेकंड के बाद 49 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो अभी तक हमने सीखी उनको देखो, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहली बात ये कि अगर कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। देखो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, 17 हो गई, 14 हो गई, 10 हो गई और फिर 0 हो जाएगी टॉप पे पहुंच के। जब भी किसी बॉडी का ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है और 0 हो जाती है एक पर्टिकुलर हाइट पर। तो याद रखिए इस मोशन के अंदर जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ली जाती है। अपवर्ड मोशन में जो वैल्यू ऑफ जी है उसको नेगेटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में कमी आ रही है और जब वेलोसिटी में कमी आ रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जो है वो आप देख सकते हो इस केस के अंदर 10 से मैं समझा रहा हूँ, बहरहाल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और याद रखो फाइनल वेलोसिटी इस केस के अंदर 0 होती है। बॉडी जब टॉप पे पहुँचती है आखिर में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये ऊपर वाले का समझा रहा हूँ, अभी नीचे वाले का दोबारा समझाता हूँ। जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी, फॉल करेगी टू द ग्राउंड, तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती रहेगी। जैसे अगर ऊपर से नीचे आ रही होगी बॉडी तो हर सेकंड के अंदर 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ती रहेगी और मैक्सिमम हो जाएगी नीचे आते आते। तो याद रखो इस मोशन के दौरान जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो नीचे आते आते बढ़ती रहती है। ऊपर जाते आते कम हो रही है, नीचे आते आते बढ़ रही है। तो इस केस के अंदर VI 0 होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। नीचे से ऊपर हमने क्या देखा था, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाते आते वेलोसिटी कम हो रही है तो हम नेगेटिव ले रहे थे एक्सेलरेशन। और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखना जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे आते आते स्पीड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गई जैसे कैच करा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, VI बराबर होता है 0 के, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। और तीसरी बात यह है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम G से शो करते हैं और उसकी वैल्यू 9.8 होती है। और याद रखिए ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम होती रहती है। और एक बड़ी अहम बात जो समझनी है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या फ़र्क आता है फ्री फॉल मोशन में। अब 3 इक्वेशन मोशन तो आपको पता है ना, VF बराबर होता है VI प्लस AT के। सेकेंड इक्वेशन मोशन S बराबर होता है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन मोशन 2AS बराबर होता है VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। बट ये वैल्यू फ्री फॉल में कैसे लिखी जाएगी? याद रखो फ्री फॉल में A की जगह पर तो हम G पुट कर देते हैं और दूसरा ये कि जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्टेंस नहीं कहते, उसको कहते हैं हाइट। तो देखो पहली इक्वेशन में क्या फ़र्क आएगा, ये बन जाएगी VF बराबर होता है VI प्लस AT की जगह पे क्या आ जाएगा GT। और जो सेकंड लिखा हुआ है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये हो जाएगा H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। सही है, A की जगह पे G आएगा, S की जगह पे H आएगा। और इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन मोशन है वो हो जाएगी 2GH बराबर होता है VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर।
तो याद रखिए जब भी कोई न्यूमेरिकल हमारे सामने ऐसा आएगा जिसके अंदर जो है वो फ्री फॉल मोशन होगा, चाहे ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो, तो हम 3 इक्वेशन मोशन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट फ्री फॉल मोशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। एंड दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।